क्या आप जब ऑस्ट्रेलियन बच्चों को देखते हो और इंडियन बच्चों को देखते हो, आपको उनके अपब्रिंगिंग में ऑफ कोर्स फ़र्क दिखता होगा, बट उनके नेचर में कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस जो आपको लगता है कि यार यहाँ पे बेटर है, वहाँ पर नहीं है, या यहाँ पे बेटर है, उनके बच्चों में ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ आपने एनालाइज करा है ऑस्ट्रेलियन और इंडियन किड्स में? ये भी ना धीरे धीरे लर्निंग चेंज हो गई। पहले मुझे लगता था कि यार इंडियन बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते ही हैं, ऑफ कोर्स, जैसे हमें एक बेसिक मैट्रिक्स है कि आपको कितने के टेबल याद आते हैं, एक बच्चे से पूछते हैं ना। अब आज के टाइम में उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। सब कुछ तो अवेलेबल है, तो आप 26 into 28 करके क्या उखाड़ लोगे? हाँ। तो उसका उस बात का तो कोई मतलब नहीं रहा। फिर लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि द ओनली डिफरेंस दैट रियली मेक सेंस इन एजुकेशन इज़ कि वो बच्चा क्लास में किसकी वजह से बैठा है। और यही डिफरेंस है इंडियन स्टूडेंट और एक ऑजी स्टूडेंट में। ऑजी स्टूडेंट अपनी चॉइस से बैठा है वहाँ पे, वो खुद आया उस कोर्स को करने के लिए। और इंडियन स्टूडेंट आज भी अपने किसी फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर बैठा हुआ है। जैसे मैं खुद इंजीनियर हूँ, बट अगर मुझे मौका मिलता या मुझे कोई समझाता या कोई मुझे बताता कि भाई और भी कुछ ऑप्शंस हैं लाइफ में करने के लिए, तो शायद मैं कुछ और बनता, शायद मैं कुछ और करता। लेकिन इंडियन स्टूडेंट जो है, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो या तो पेरेंट्स की वजह से बैठे हैं। हर इंजीनियर आजकल अक्सर यही सोचता है इस एज में आकर कि ये पहले शायद मैं कुछ और कर लेता अगर मुझे हाँ, ज्ञान मिला होता या ऑफ मेरे कोर्स। अगर इफ आई वुड हैव नोन द राइट पाथ हो सकता है मैं कुछ और कर लेता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे सोशल मीडिया से इतनी डायमेंशंस खुल गई हैं, लेकिन पहले नहीं थी। तो ये चॉइसेस भी नहीं थी। और अगर आप कुछ करना भी चाहते ना, तो आपको डेड एंड दिखाई देता है कि मैं करता तो मैं क्या करता। तो वेयर डू यू गो? आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते थे। मुझे नहीं पता अभी क्या स्टेटस है इंडिया में सेम ही स्पोर्ट्स का। स्टेटस है सर। सेम ही है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बैचलर्स करने आया है बच्चा, ही इज सीरियस अबाउट इट। उसको पता है कि उसको जाना कहाँ है। उसको पता है कि अच्छा मैं टेनिस में जाऊंगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ये काम करूंगा, मेरे अगले 5 साल का ये ट्रजेक्टरी होगा। जो प्लम्बिंग सीख रहा है, वो प्लम्बिंग इसलिए सीख रहा है कि उसको मज़ा आ रहा है प्लम्बिंग के काम में। जो म्यूज़िक सीख रहा है, जैसे आज के टाइम में भी आप देखोगे ना कि बहुत सारे कोर्स इररेलेवेंट हो गए, म्यूज़िक प्रोडक्शन इररेलेवेंट हो गया। लेकिन मेलबर्न में या सिडनी में म्यूज़िक स्कूल नहीं मर रहा, क्योंकि वहाँ जो म्यूज़िक सीखने आ रहा है, या वहाँ जो वायलिन बजाने आ रहा है, वहाँ जो फ्लूट सीखने आ रहा है, वो अपनी मर्जी से आ रहा है। वो अपना स्किल खुद डेवलप करने आ रहा है। इंडियन बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन जनरल, नॉट ऑल ऑफ देम, बट यस 95% ऑफ देम या तो किसी भेड़ चाल की वजह से आए हैं, या बस इंडिया छोड़ना है या बस इसलिए इंडिया आए। छोड़ना है। ज़्यादातर जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में जो बच्चे आते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका यहाँ लोकल ग्रेजुएट, जो लोकल डिग्री कॉलेज होता है ना, उनमें भी एडमिशन नहीं होता। सर वैसे ये भी कहा जाता है कि इंडिया की पढ़ाई एज कम्पेयर टू अगर कोई इंडियन बाहर पढ़ने गया ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल, तो पढ़ाई आसान हो जाती है इंडियंस के लिए, तो इसलिए वो बेटर परफॉर्म भी कर पाते हैं जो वहाँ पे ऑजीज हैं, जो अंग्रेज बच्चे हैं। तो ऐसा है क्या कि पढ़ाई वहाँ पे ज़्यादा आसान है यूनिवर्सिटीज़ में? या इंडिया की पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि अब बाहर जाके वो इजी लगने लगती है? जो हमें 8th 9th 10th में पढ़ाते हैं वो वहाँ कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऐसा सच में है? देखो, ये बात तो है कि इंडिया की पढ़ाई टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि इररेलेवेंस बहुत है। फॉर एग्जांपल, आप इंजीनियरिंग में हर हर सेमेस्टर में 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी या टू पोर्ट नेटवर्क्स, क्यों पढ़ रहे हो? किसी आत्मा को आज तक नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने टू पोर्ट नेटवर्क्स क्यों पढ़ा। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, पर मुझे नहीं पता मैंने टू पोर्ट्स क्यों पढ़ा। सर बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ऐसे ही पढ़ बायोलॉजी लेते क्यों पढ़ाई गई थी हमें नहीं पता। या जैसे आपने मैथ्स 12th तक, जो अभी आपने मैथ्स पढ़ी, उसके बाद आप इंजीनियरिंग में मैथ्स 1 2 3 3 मैथ्स पढ़ोगे, क्यों पढ़ी नहीं पता। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो इररिलेवेंट है, वो इररिलेवेंट इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता, कि क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं। बाद में आपको उसकी रेलेवेंस समझ में आ जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो चीज़ मेरे काम आ सकती थी, ये मैंने इसलिए पढ़ा, ये मेरे इसलिए काम आएगा। बाहर क्या होता है कि बाहर की पढ़ाई में ना रेलेवेंस अटैचमेंट बहुत है। जो सब्जेक्ट वो आपको पढ़ा रहे हैं वो उस डिग्री से, उस प्रोफेशन से बहुत रेलेवेंट होगा। तो इसीलिए देखा जाए तो इट्स पीपल फाइंड इट ईजियर क्योंकि वो रेलेवेंट बहुत है। अभी अगर आपने जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स पढ़ने गए और वहाँ मैं आपको मैथ्स के 2 सब्जेक्ट पढ़ा दूँ, तो या मैं साउंड की पूरी फिजिक्स लेके बैठ जाऊँ वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब एच.सी. वर्मा जैसी किताब भी कम नहीं आएगी। तो इसीलिए बिकॉज रेलेवेंसी स्कोर इज मच बेटर। चीज़ ये भी है सर कि वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में। यहाँ पर
कीड़े ज़्यादा बनते हैं लोग कि भाई किताब से पढ़ना, तो ये भी है सच्चाई वहाँ हाँ की? बिल्कुल, जिसको सीखना है उसके लिए तो बहुत बेस्ट जगह है, यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस टू हैंग आउट। जैसे हमारे यहाँ एक सेक्शन है रोबोटिक्स का। रोबोटिक्स की जो डिग्री है, जैसे जो 4 साल की डिग्री है रोबोटिक्स की, उसमें सिर्फ पहले 6 महीने ही बच्चा एक्चुअल में टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है। फॉर रेस्ट 3.5 years, डू यू नो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज ऑन अ लाइव इंटर्नशिप फॉर 3.5 years एंड जस्ट मेकिंग रोबोट्स। उसको खुला छोड़ दिया यूनिवर्सिटी ने, और लैब है, मतलब बहुत बड़ी लैब्स हैं, ओके। कंप्यूटर से लेके पता नहीं दुनिया के क्या रिसोर्सेज, ऐसा कोई रिसोर्स ही नहीं है जो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल ना हो, और वो उसको, जिसको कहते हैं ना, खुला छोड़ दिया कि जा तू अब बना। ऐसे इन्वायरमेंट में जिसके ऊपर बच्चे के ऊपर प्रेशर ना हो, और उसको खुला छोड़ दिया आपने आइडिएशन के लिए, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उसके आसपास ना, जैसे एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। तो एक्सेलरेटर प्रोग्राम क्या होता है, वो बच्चे को सोचने में मजबूर करता है कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, और बिजनेस करना है तो गैप कैसे फाइंड करें, आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो उसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में जब ये रोबोटिक्स वाला बच्चा आता है, तो उसको ये समझ में आता है कि अच्छा, रोबोटिक आर्म तो मैंने बना ली, लेकिन इसका करूं क्या, तो हमने भी इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन हमें नहीं पता था उनका करना है क्या, क्योंकि हम तो मार्क्स लेने के लिए बना रहे थे। तो ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं उसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में, दे आर कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन प्रोसेसेस। तो वो कमर्शियलाइजेशन वर्कशॉप में जाएगा, अटेंड करेगा, और फिर ये समझेगा कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ अपने इस डिग्री के अंदर, वो आगे चल के 10 साल में कमर्शियलाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बच्चा जब डिग्री के एंड में निकलेगा तो उसका आउटपुट लेवल अलग ही होगा। सर जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ना, अगर किसी इंडियन को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो सबसे बड़ी बात ये सुनने में आती है वहाँ रेसिज्म बहुत है, इंडियंस को इतना एक्सेप्ट नहीं करते ऑस्ट्रेलियंस खुद ही। तो हमारे पास जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं, जो बच्चे आए हैं, वो हमेशा बताते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस रहे हैं रेसिज्म को लेकर। आप वहाँ इतने सालों से आप पढ़ा रहे हो, आपका आई एम श्योर एक अलग ही पर्सपेक्टिव या अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा रेसिज्म को लेकर। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखो यार, एक तो 2 बातें। पहली तो ये कि इंडियंस को कम ही रोना चाहिए रेसिज्म के लिए, क्योंकि हम पहले से ही बहुत रेसिस्ट हैं, हम खुद ही रेसिस्ट हैं। हमारे अपने इंडिया में रेसिज्म कम है क्या, जो हम और किसी को रेसिस्ट बताने चले। दूसरी बात ये कि जब आप किसी के घर में जाके डिस्ट्रप्शन पैदा करेंगे तो वो रेसिज्म तो होगा, ठीक है। जब सामने वाले को तकलीफ होगी तो वो आपको रेसिज्म तो फील कराएगा ही कराएगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म तो है, ये बात तो डन है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म नहीं है, फुल ऑन रेसिज्म है। कई जगह एक्टिव है, कई जगह पैसिव है। अब वो ज़माना चला गया जब आपको ना ऐसे कोई सामने से पलट के गाली देगा। अब जो ना बिहेवियरल रेसिज्म है, आपके बिहेवियर में नज़र आएगा। लेकिन ये भी ना एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी इंडियन के लिए या किसी भी और नेशन के बंदे के लिए। एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने बिहेवियर से सामने वाले का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकें, और जब आप वो नहीं करते हैं तो वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर रोल डाउन होता है।